बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो आजकल तोपों की ज़द में हैं और ज़्यादा तोपें जो हैं पाकिस्तान में चलाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी उन पर बहुत सी फायरिंग हो रही है। और इस फायरिंग की वजह उनका जनाब मेहदी हसन को दिया हुआ एक इंटरव्यू। मेहदी हसन को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बातें तो कोई इतनी बुरी नहीं की जितना उनका स्टाइल बुरा था। उनके कॉन्फिडेंस पे बात हो रही है, उनके स्टाइल पे बात हो रही है, उनकी हिचकिचाहट पे बात हो रही है और ऐसे शो किया जा रहा है जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वाकई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आदमी हैं। पाकिस्तान में भी सियासतदानों के मुतालिक बात कर देते हैं, जर्नलिस्टों के मुतालिक भी बात कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके कुछ तकाजे और हैं, इंटरनेशनल मीडिया के कुछ डायनामिक्स और हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे ख़ास तौर पे, ये अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि ये किसी से मशवरा करना जो है वो भी बहुत बुरा समझते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला होता है, पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए, मुसलमान सियासतदानों के लिए, कि उनको बहुत हॉस्टाइल वेस्टर्न मीडिया मिलता है। और अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ की, चलो ये तो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन ये सबके साथ ही। अगर बहुत मारूफ जो एंकर पर मारूफ सहाफ़ी थी ओरियाना फलासी, अगर उनकी किताब इंटरव्यू विद हिस्ट्री पढ़ें तो उनमें जितने इंटरव्यूज़ उनके हैं मुसलमान हुक्मरानों के साथ, उसमें वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नजर आती है। बाकियों के साथ भी वो अग्रेसिव है। इमाम ख़मैनी के साथ उसने बदतमीज़ी की, यानी वो बुरके में गई, उसने इमाम ख़मैनी के सामने बुरका उतार के फेंक दिया। यासर अरफ़ात का इंटरव्यू किया तो उसके साथ बदतमीज़ी की। भुट्टो जो है उसको तो उसने बड़ा मसले में डाल दिया। हालांकि भुट्टो की भी उसने बड़ी तारीफ़ की कि बहुत वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रिलियंट, वो सबसे ज़्यादा उसने कहा मैं मुतासिर हूँ। लेकिन इसके बावजूद उसने कुछ ऐसी बातें भुट्टो के मुंह से निकलवा ली इंदिरा गांधी के मुतालिक, जो उस वक्त शिमला मुआहदा था वो खतरे में पड़ गया। फिर भुट्टो साहब और उनके पूरे लोग जो थे वो मिन्नतें करते रहे कि बीबी ये इंटरव्यू वापस ले लो, इसकी तरदीद कर लो कि मैंने ये इंटरव्यू किया ही नहीं है, क्योंकि इतने जो इंसान है उनका मामला है। तो ये एक मसला जो है कि आपको एक ऐसा मीडिया मिलता है जो अग्रेसिव होता है और जो आपके खिलाफ होता है, जो ज़ाहिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में होता है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कोई इतनी नहीं हुई। ये ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने महसूस किया होगा, उनकी इससे भी पहले बहुत बेइज्जती हो चुकी है और वो बेइज्जती कराने में, इस बड़े लेवल तक पहुंचने में बेइज्जती करवानी पड़ती है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं। लेकिन इससे जो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचा है या पहुंचाने की कोशिश की गई है वो अफसोसनाक है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो जो मेहदी हसन साहब हैं जो इंडियन हैं बुनियादी तौर पर, और इंडियंस का प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इंडियंस का कि वो भारत के बहुत हामी होते हैं, इस्लाम के भी बहुत हामी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना एक मामला जो साबित करना होता है ना कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वरना उन्हें भारत में वो भारतीय शाही लोग मानने के लिए तैयार नहीं। कायद-ए-आज़म ने भी कहा था ये सारी उम्र ही ना इनका प्रॉब्लम ये रहेगा कि ये अपनी सफाइयाँ देते रहेंगे कि हम इंडिया के लॉयल हैं। और इंडिया के लॉयल होने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप जो है वो पाकिस्तानियों की बेइज्जती करें, गालियां दें, या वैसी साहब जो है इतने बड़े आलम है, इतने बड़े शुला बयान मुकर्रर हैं, खड़े होकर वैसी गालियां दे रहे हैं, किसी वजह के बगैर ही पाकिस्तान को गालियां देते। एक बात तो ये समझनी चाहिए कि एक जर्नलिस्ट जो इंडियन ओरिजिन का है वो आपके साथ हमदर्द नहीं होगा, वो उसका तो काम ये है कि वो आपको जो है वो इसी तरह से डील करेगा। सेकंड बात मैं ये आपसे करना चाहूँगा कि एक बात हमारे जो सियासतदान उन्हें ये समझनी चाहिए कि वहाँ का जो मीडिया है ना उसकी आप ज़रूरत है। आपको बाद में जरूरत पड़ती, जब आपको इस्तेमाल कर लेता है तो फिर आपको पता चलता है ये हमें हमारा किससे पाला पड़ा, अब वो उसको जरूरत होती है। तो अगर आप उनके साथ थोड़ा सा कोई लिमिट्स तय कर लें या कुछ चीज़ें तय कर, ऐसा नहीं है कि ये आज़ादी साहब के खिलाफ बात होती है, कोई हर चीज़ हर बंदे ने तैयार करके नहीं रखी होती। अब ख्वाजा आसिफ साहब पे बात करते हैं जी वो तैयारी करके गए थे, भाई वो तो उनके ज़हन में ये होगा कि ये हमारे जो पाक अमेरिका रिलेशनशिप है इस पर बात होगी। अब वो मेहदी साहब जो हैं वो तो चूंकि उन्होंने उन्हें गड़बड़ करनी थी तो उन्होंने की। तो सबसे पहली बात ये कि ख्वाजा साहब को समझना चाहिए था कि अगर भुट्टो को वो गड़बड़ कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों को गड़बड़ कर सकते हैं, तो आप तो भाई मैं ये तो नहीं कहता कि मूली हैं, बाकी मूली हैं, लेकिन आपको वो करेंगे। और किस तरह का मामला है कि पाकिस्तान को बहुत इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान को बहुत मकाम मिल रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, अमेरिका में बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, इंडिया को में बहुत बुरा लगता है, वहाँ तो सफ़े मातम बिछी हुई है। तो इस तरह की हरकतें ही होंगी तो फिर आपका थोड़ा सा वो जो इमेज है, जो आपने चीज़ें कमाई हैं उनको वापस लेने की कोशिश करें। इसमें जो है वो ख्वाजा साहब को ख्याल करना चाहिए। इसमें एक अच्छी मिसाल जो है वो हमें ये समझनी चाहिए कि जो कम्युनिस्ट वर्ड है या जो सोशलिस्ट वर्ड है उसके लीडरों को भी ये एक मसला रहा है
कि उन्हें भी हॉस्टाइल जो अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया मिला है। एक दफ़ा मो ज़ेतुंग से किसी वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने सवाल किया, कोई इकोनॉमी का सवाल किया, तो मो ज़ेतुंग बड़े ज़हीन आदमी थे। उन्होंने बजाय इसके कि उसके जिसमें वो फंसाना चाहता था इकोनॉमी के चक्कर में, उसका जवाब देने की बजाय उन्होंने बड़ा एक सिंपल सा जवाब दिया जो बड़ा एक हिस्ट्री बन गई। और वो ये जवाब दिया कि बात यह है कि जब भी हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है नाफिज करते तो मैं इतना नहीं जानता मईशत के मुतालिक, तो मैं देखता हूँ जो माहिरीन है वो उसको नाफिज करते हैं और उसके बाद मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि इसका आप पे क्या असर पड़ा। अगर तो वो पॉलिसी जो है वो लोगों को फ़ायदा दे रही है, लोग उससे खुश हैं, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, वगरना मैं उसमें कहता हूँ इसमें तब्दीली लेके आए। एक और इंडियन रूसी वज़ीर ख़ारजा थे आंद्रे ग्रोमी को, बड़े मारूफ थे, बड़ा उनकी सफारतकारी में दुनिया जो उनको मानती थी। तो और दूसरे बहुत से लोग थे, चीनी हैं ख़ासतौर पे, ये रूसी हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि जब इनके इंटरव्यूज़ होते हैं या इनकी नेगोशिएशंस होती हैं तो ये कहते हैं कि नहीं हमें आप ना एक बीच में तर्जमान होगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि इनमें से बेशतर को अंग्रेज़ी आती होती है, लेकिन जब सवाल होता है तो इन्हें टाइम मिल जाता है सोचने के लिए। मतलब जो सवाल करने वाले से ज़्यादा इनके पास टाइम होता है, ये गुरमीको ने कहा था। तो वो सवाल करते हैं, उसका जवाब देते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने मुल्क का नुक्ता नज़र पेश करना होता है। वो एक्टिंग करने गए हुए हैं कि वहाँ पे आपने परफॉर्मेंस देखनी है। अब ख्वाजा साहब का मसला क्या बना हुआ? ख्वाजा साहब का मसला सवालों से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस है, उनका कॉन्फिडेंस है जो उस पर बहस हो रही है। तो वो, लेकिन ये जो हमारे लोग हैं कम्युनिस्ट वर्ल्ड के, सोशलिस्ट वर्ल्ड के, ये जब भी आते थे पहली बार ये इंटरव्यू नहीं देते थे। ये मसला बन जाता था उनके लिए कि किस तरह से इनका इंटरव्यू लिया जाए, 2 लफ्ज़ ये कह दें, हमारी हेडलाइन बन जाए। इस बात को ये समझते थे और इसको बड़े तरीके से एक सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो देते थे। दूसरी बात यह है कि ये जो है ना, ये अंग्रेज़ी में जवाब देना है, अंग्रेज़ी का आपको पड़ी हुई है कि जी आपने अंग्रेज़ी में जवाब देना है, ये बड़ा बेड़ा गर्क करता है। ये आप नहीं अंग्रेज़ी बोलनी आती, कोई बात नहीं, ये कोई शर्म की बात है। बेशुमार दुनिया में मुल्क जो है उनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, बेशुमार लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है उन्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी आती। ये हमारे मुल्क के लोगों की एहसास कमतरी और सियापा है कि हम चूंकि गुलाम रहे हैं, ये गुलामी नहीं निकल रही, तो एक अंग्रेजी में आपका जवाब देना जरूरी नहीं, बल्कि आपका इंटरव्यू देना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे शहबाज शरीफ हैं, वो कई ज़ुबानें बोलते हैं। उनसे एक इंडियन सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये जो आपने दहशतगर्दी कब ख़त्म करेंगे? उसने कहा जो आपने मुसल्लत की है। उन्होंने उस तरफ कर दिया और ख़बर बना दी। शहबाज शरीफ ने अच्छा उसको हैंडल किया। लेकिन अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो खुदा के वास्ते मत दें। मुझे याद है कि जब जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो गए, तो उस वक्त अच्छा मैनेज किया गया कि आधा घंटा उन्होंने किसी जगह स्पीच करनी थी, तो पहले ये किया गया कि उनकी स्पीच जो है वो को 20 मिनट स्पीच कर दी गई, कुछ लोगों से सवाल करवा दिए गए। तो ये चीज़ें पूरी दुनिया में मैनेज होती हैं कि चीज़ें मैनेज की जाती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये सारे हुक्मरानों ने की है, सब हुक्मरानों ने की। अगर कोई कहेगा तो कि नहीं उसने की तो झूठ बोलता है। लेकिन ख्वाजा साहब जो है वो, उसने कहा मैं तो सियालकोट के मीडिया के सामने जा रहा हूँ। भाई ख्वाजा साहब खुदा का खौफ करें, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, समझदार बंदे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आप बहुत ज़हीन आदमी हैं, आपका बहुत कैरियर रहा है, आपके वालिद साहब की बड़ी खिदमत है, एक बड़ी डेमोक्रेसी के साथ एक मामला रहा है। लेकिन एक चीज़ आप नहीं कर सकते तो यार मत करें, क्यों कर रहे हैं आप? और दूसरी बात यह है कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप बड़े नाजुक वक्त पे अमेरिका गए हैं और बड़ी तप चढ़ी हुई है लोगों को। बहुत से लोगों ने, कितनी बड़ी लॉबिंग हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों ने की है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है, मैं उनकी बात दुरुस्त हो सकती है, उनके दुख दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि इस पर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी करें, क्योंकि ये आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी। आप पाकिस्तानी हैं, अव्वल आखिर पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तानी बन के रहना है। अगर आप खुद नहीं बनेंगे तो दुनिया आपको बताएगी कि आप पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तान पे आपको फख्र करना पड़ेगा। ख्वाजा साहब मेहरबानी करें कौम पे, अपने आप पे, और ख्वाजा साहब की तरह दूसरे सियासतदानों से भी, जब आप बाहर जाएं तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके बहुत तकरीरें करनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये ख्वाजा साहब का इंटरव्यू हुआ, इससे कोई पाक अमेरिका तल्लुकात में फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ ये है कि रौला पड़ा है, एक इमेज ख़राब हुआ है, एक मामला हुआ है, ये अगली को खबर आएगी, ये खबर दब जाएगी। और लेकिन एहतियात कीजिए, पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अल्लाह आपका